के लिए बीपीएससी आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट जारी कर दी है। अगर आप इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी कर लेना है। 2 सितंबर 2023 को ये नोटिस जारी किया गया जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करके जब पीडीएफ आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा और उसमें आप सभी डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 4 तारीख से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है 9, 10 और 11/12 के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो टीजीटी और पीजीटी के लिए, लेकिन अगर आप प्राइमरी से संबंधित है तो आपको भी हिंट मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी से आपको रेडी कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को दिनांक 29 अगस्त को दस्तावेज सत्यापन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर के अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेजों के क्रमानुसार जांच को मूल अभिप्रमाणित कराते हुए जमा करना अनिवार्य होगा। ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसके बारे में बताया गया था, लेकिन मैंने आपको कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी बताए थे कि ये सभी चीजें मांगी ही जाती हैं, जिसमें मैंने आपको आपका ऑनलाइन आवेदन भी बताया था और प्रवेश पत्र भी बताया था। वो सभी देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीन पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2 फोटो, ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज के क्रमानुसार जांच टीम को मूल रूप से अभिप्रमाणित करते हुए जमा करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर सभी मूल प्रमाण पत्र भी क्या सबमिट हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा डाउट है। हालांकि 2 सेट जो आपको मांगे गए हैं वो तो सबमिट हो ही जाएंगे। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र को लेकर के थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है आपका सबमिट भी करा लिया जाए, हो सकता है कि रहने दिया जाए, केवल जो आपका फोटोकॉपी है उसके बारे में बात किया जा रहा हो। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मूल डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो आपका बाद में होता है, रिजल्ट जारी होने के बाद से। तो अब ये बिहार में डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं, यहाँ पर सभी मूल प्रमाण पत्र और अंडरलाइन करते हुए सभी लाइनों को लिखा गया है, तो इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि जमा करना अनिवार्य होगा। अब ये मूल प्रमाण पत्र को के लिए है या फिर केवल फोटोकॉपी के लिए, ये बातें थोड़ा सा इनके द्वारा और ज्यादा क्लेरिफाई करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सभी चीजें अभी थोड़ा संशय का विषय रहेगा। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। पहला है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, एनसीएलसी, ईडब्ल्यूएस। ये केवल बिहार के अभ्यर्थियों को देना होगा क्योंकि उन्हीं को केवल आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी केवल बिहार के लिए लगेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट बिहार के अभ्यर्थियों के लिए भी है और बिहार से बाहर अभ्यर्थियों के लिए भी है। ठीक है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। उसके बाद से भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, जो कि एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी बात की जा रही है। इसके अलावा अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं तो उनके लिए अलग से दस्तावेज होता है, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट होगा उनको देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता और इन सब के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा पेपर 1 सीटेट, बीटेट एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, यानी कि आपको सीटेट का सर्टिफिकेट देना है और मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग इशू होता है, तो उसके क्रम में दस्तावेज और प्रमाण पत्र लिखा गया। ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। और बीटेट जो है वो केवल बिहार के अभ्यर्थियों के पास होगा, अन्य राज्य के अभ्यर्थी के पास नहीं होगा। तो सीटेट या बीटेट में से पेपर 1 वाला आपको देना है। ठीक है, बिहार स्टेट पेपर 1, बिहार स्टेट पेपर 2। तो ये चूंकि 9th 10th के लिए काउंसलिंग हो रहा है, तो उसमें 9th 10th और 11th 12th वाले टीचर के लिए तो वहां पर स्टेट मांगा जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइमरी में स्टेट नहीं लगता है। इसके अलावा दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र, तो दक्षता आपके पास नहीं होगा, आपके पास पात्रता होगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन जब आपने किया था तो एक कॉलम में पूछा गया था कि आपके पास पात्रता है या फिर दक्षता है। तो 2014 से पहले कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास दक्षता होगा, तो उनके लिए ये कंडीशन लागू होगा। ठीक है, आपके लिए अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो दक्षता आपको नहीं देना, आपको सिर्फ पात्रता यानी सीटेट वाला देना है। इसके अलावा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र में आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लग जाएगा। उसके अलावा देखिए शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 के लिए आपका कौन कौन सा योग्यता था वो सभी कुछ सबमिट करना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 दस्तावेज और शैक्षणिक योग्यता एवं दस्तावेज 13, 14, 15 में एक ही बात लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद से 16वें में देखेंगे तो बीएड, एमएड, डीएलएड 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, यानी कि 1 से 5 के लिए जो इनके द्वारा मान्य किया गया था उनके लिए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, यानी कि आपका रिजल्ट, मार्कशीट और साथ ही साथ आपका प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है। 17वें में देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता 9, 10
एवं दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता 9-10 दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र। और 19वें में आप देख सकते हैं बीएड बीएससी बीएड 9-10 एवं दस्तावेज और शैक्षणिक योग्यता 11-12। ये सबसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ये टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। इसके अलावा आप नोट में देख लीजिए, यदि कोई अभ्यर्थी 9-10 एवं 11-12 के लिए आवेदन किए हैं तो वो किसी भी तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। 2 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ है, यानी कि 11-12 और 9-10 दोनों शिक्षकों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें अगर एक ऐसा अभ्यर्थी है जो कि 9-10 और 11-12 दोनों के लिए आवेदन किया है, तो उसको अलग अलग काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं है, उसको एक ही दिन दोनों का काउंसलिंग करा लिया जाएगा, ठीक है। यहां से ये सभी बातें क्लियर हो चुकी हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।